हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। अब कक्षा चौथी से पांचवी में आ गए हो, प्राइमरी से हाई स्कूल। और शायद हाई स्कूल के सब टीचर्स का नाम भी तुमको पता नहीं होगा। मेरा नाम भी बहुत से बच्चे जानते होंगे, पर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं राजश्री मिस, तुम्हारी हिंदी की टीचर। और अब कोरोना की वजह से हम स्कूल तो जा नहीं सकते, तो इसलिए कुछ समय तक, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब सब ठीक हो जाएगा तो हम फिर से मिलेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात का मौसम। तो आज हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत एक कविता से करेंगे। और आज जो हम कविता पढ़ेंगे उसका नाम है बूंदें। यहाँ देखो, बूंदे कविता दिखाई है मैंने, यहाँ पर चित्र भी है। ये तुम्हारी पुस्तक की कविता 2 है, बूंदे। शायद सबके पास अभी तक तो बुक्स होंगी नहीं, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ही दिखाई है। तो सबसे पहले हम इस पूरी कविता को एक बार मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं हर एक पंक्ति का अर्थ बताऊंगी। अर्थ यानी मीनिंग। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर हैं आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इसके कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना। अब मैं तुम्हें इसकी हर एक पंक्ति का अर्थ बताऊंगी। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर हैं आती बूंदे। अब क्या कहा गया है कि रिम झिम गाती हुई बूंदे धरती पर आती हैं। अब बूंदे जब धरती पर आती है तो आवाज होती है कि नहीं, कुछ तो झमझम झमझम आवाज होती है। तो कवि ने क्या कहा है कि वो जो आती हैं वो ऐसा लगता है कि रिम झिम गाते हुए वो धरती पर आती हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। अब जब तक बरसात का मौसम शुरू नहीं होता, तो बरसात के पहले क्या होती है? गर्मी। और गर्मी के मौसम में खेतों में, बागों में, मैदानों में, सब जगह पर सूखा ही सूखा रहता है, ड्राई रहता है। धूप रहती बहुत तेज, और वहाँ पर जो पौधे हैं, जो घास है, वो सब सूख जाती है धूप से। उनको ज़्यादा पानी नहीं मिलता, पानी की कमी रहती है। लेकिन जैसे ही बरसात आती है तो उन सब पौधों को पानी मिल जाता है, और इसलिए सारे खेत यानी क्या? फार्म। वो सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं। फिर जो बाग हैं, गार्डन है, वहाँ पर जो भी घास है, जो भी पौधे हैं, उन सबको पानी मिल जाता है, और वो भी हरे भरे हो जाते हैं। फिर हमारे मैदान यानी क्या? ग्राउंड भी हरे भरे, चारों तरफ सब जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होती है। तो इसलिए कहा गया है कि खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। अब जब आसमान से बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो सबसे पहले वो धरती पर गिरती हैं,
उसके पास बाद वहाँ से बहकर अपने आसपास में जो नाले होते हैं वो नालों में चली जाती हैं बहकर। वो बूंदें पानी बनती हैं और फिर नालों में जाकर इकट्ठा हो जाती है। और उसके बाद नाले से वो कहाँ चली जाती हैं? बह बहकर नदियों में। और सारी नदियाँ अंत में किससे जाकर मिलती हैं? सागर से। सागर यानी समुद्र, सी, उसमें जाकर मिल जाती हैं। यानी धरती से नालों, नालों से नदियों और नदियों से फिर सागर में जाकर मिल जाती हैं। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। अब बरसात का मौसम आने से पहले, बारिश शुरू होने से पहले सब लोग गर्मी से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत गर्म होता है। गर्मी से तपे रहते हैं, तपना यानी गर्म होना। और उसके बाद जब बरसात आती है तो सबको राहत मिलती है गर्मी से, यानी सभी को जो बूंदे जो हैं वो सबको शीतलता पहुंचाती हैं। शीतल यानी क्या? ठंडा, सबको ठंडक पहुंचाती हैं। यानी गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। हर्षाना यानी क्या? खुश करना। तो ये जो मेंढक हैं, मेंढक भी बरसात के मौसम में बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो टर टर की आवाज़ करते रहते हैं। हमें बरसात के मौसम में रात के समय उनकी आवाज़ सुनाई देती रहती है। मोर, मोर को तो बरसात का मौसम बहुत पसंद है और मोर भी बरसात के मौसम में खुश होकर वो नाचने लगता है। पपीहे, पपीहे क्या है? वो एक पक्षी है, पपीहा भी, जिसे बरसात का पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा पीहू पीहू की आवाज़ करते हुए घूमते रहता है। और जब बरसात होती है उसे बरसात का पानी पीने मिलता है और बहुत खुश हो जाता है। कोयल भी बरसात के मौसम में बहुत खुश हो जाती है। तो इस प्रकार मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, सबका मन खुश कर देती हैं बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई यानी पूरब की ओर से आने वाली हवा। तो जो बरसात की बूंदें हैं वो हवा के साथ साथ नीचे आती हैं। कई बार हमने देखा, कभी तो बरसात एकदम सीधी आती है, कभी बरसात ऐसे जा रही है और कभी बरसात ऐसे भी जाती है। तो उसका क्या कारण है? हवा। हवा कभी कभी उस तरफ बहती है तो बरसात भी उस तरफ जाती है, हवा सीधी आए तो सीधी जाती है। तो इस तरह से क्या कहा है कवि ने कि बूंदे जो हैं आसमान से धरती पर पुरवाई के रथ पर यानी हवा के रथ पर बैठकर आती हैं। यहाँ चित्र में ऊपर रथ दिखाया है, ये रथ है और रथ को कौन चला रहे हैं? घोड़े। और वहाँ पर पीछे कौन बैठी हैं? बूंद, बूंद बैठी है। और बूंद कैसे बैठी है? खुश होकर मुस्कुराती हुई बैठी है। तो कवि क्या कहते हैं कि जो बूंदें हैं वो इस पुरवाई के हवा के रथ पर बैठकर धरती तक आ जाती हैं। तो ये जो कविता है, अब तुमने क्या करना है? एक नोटबुक बनानी है और मैं जो भी काम दूंगी उसमें तुमने करना है। उसके बाद जब हम मिलेंगे बाद में, जब सब ठीक हो जाएगा, तो तुमने क्या क्या काम किया, क्या क्या पढ़ाई की, वो मैं देखूंगी। ठीक है? तो यहाँ पर इस कविता को तुमने यहाँ से देखकर लिखना है। ठीक है? लिखना भी है और फिर लर्न भी करना है। अब इस कविता के कुछ शब्दार्थ हैं और प्रश्नोत्तर हैं, तो वो भी मैं तुमको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ से देखकर तुमने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, फिर अपनी ये कविता कंप्लीट हो जाएगी और अगली बार फिर हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है?
अब यहाँ देखो शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ हैं धरती, जमीन, शीतल, ठंडा, पूर्वाई यानी पूरब से आने वाली हवा, हर्षाना खुश रहना, फिर सागर, समुद्र, तपना, गर्म होना। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। एक प्रश्न नंबर 1 एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है बूंदे धरती पर कैसे आती हैं? उत्तर, बूंदे धरती पर रिमझिम रिमझिम गाती हुई आती हैं। दूसरा, बूंदे किनका मन हर्षाती हैं? उत्तर, बूंदे धरती पर उत्तर, बूंदे मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल का मन हर्षाती हैं। तीसरा प्रश्न है पूर्वाई के रथ पर चढ़कर बूंदे क्या करती हैं? उत्तर, पूर्वाई के रथ पर चढ़कर बूंदे इठलाती मुस्काती हैं। तो ये सब तुमने अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है? तो हम अगली बार फिर दूसरा पाठ पढ़ेंगे।